हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा भिक्षा में। आओ करें कुछ नई शुरुआत। तो लास्ट टाइम हम ज्योग्राफी कर रहे थे ना, और मैंने बताया था कि मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लूँगा मैं लैंड बाउंड्री लूँगा, तटीय जो रेखाएं हैं, सीमा हैं, वो लूँगा। और ठीक है, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये कभी मत भूलना और वीडियो पूरी देखना। और हाँ, ये एक बात और बतानी थी, जो एसएससी जीडी है उसका जहाँ तक है आप लोगों का एडमिट कार्ड नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, है ना। अभी एमटीएस का जहाँ तक है नोटिफिकेशन आ चुका है एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो मैं इन दोनों को, अभी ये एग्ज़ाम पास में हैं, होने वाले हैं, तो मैं इन दोनों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं वो टॉपिक्स कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। मतलब उन टॉपिक्स में से ही उठेंगे अगर क्वेश्चन उठेंगे। जो क्रिस्पी है ना, क्रिस्पी का मैंने बताया कि क्रिस्पी एक तरह से ऐसा समझ लो, जैसे कहते हैं ना क्रिस्पी चीज़ कोई भी ले तो वाह भाई स्वाद आ गया, तो उसी तरीके से हमें टॉपिक्स छाटने हैं और वही करेंगे। और जहाँ तक ट्रिक अगर बैठेगा तो वहाँ तक ट्रिक लगाऊंगा, बाकी ये है कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी तो एग्ज़ाम में दम तो आपको ही लगाना है, उस दम में जो फ्यूल है मैं भर दूंगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है लैंड बाउंड्रीज, ठीक है। क्या है आज का टॉपिक? भारत की लैंड बाउंड्रीज पढ़नी है, जो कि कितनी है टोटल अगर देखी जाए, लैंड बाउंड्रीज कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितने स्टेट से टच करती है? 17 स्टेट से टच करती है। वो एक दिन मैं जब होगा आखिरी में नक्शा भी कराऊंगा तो वहां से पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो 17 स्टेट से टच करती है इंटरनेशनल बाउंड्रीज को। जो इंटरनेशनल जो स्टेट्स हैं, वो जो कंट्रीज हैं अपनी, उनसे टच करती है। तो आओ देखते हैं कि किन किन कंट्री से टच करती हैं। तो उन कंट्रियों का नाम तो जैसे आपको देखो पता भी होगा, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक, और भूटान हो गया, ठीक है। ठीक है, अगर कोई छूटेगा तो ट्रिक में देख लेंगे, बाकी ठीक है। ये सब होते हैं, ये सब तो पता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता कुछ, जो वहाँ पर एग्जाम का अलग ही प्रेशर होता है भाई साहब। अगर एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो आसान से आसान क्वेश्चन भी छूट जाता है, समझ में नहीं आता इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन ही इस हिसाब से दिए रहते हैं। इसलिए हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो पड़ोसी देश में श्रीलंका नहीं आता, कहीं श्रीलंका ऑप्शन में आया तो बहुत से बच्चे श्रीलंका पे टिक करके आ जाएंगे। इसका तो मैंने बांग्लादेश वाला जब मैं पूरा निचोड़ करा रहा था, तो ये चीज़ मैंने उसमें बताई थी कि पड़ोसी देश की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है। जिसने नहीं देखी वो उसे वॉच कर लेगा तो समझ लो कि पड़ोसी देश का तो मामला ही खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके देखो मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। क्या है ट्रिक? जो आजकल गाना चल रहा है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो उसी से बनाया। बचपन का क्या था? मेरा सपना था एमबीए करना। बचपन का सपना था एमबीए करना, लेकिन भाई साहब प्यार में पड़ गए, तो इसलिए कभी नहीं पढ़ना। तो बी से क्या हो गया? बी से हो गया बांग्लादेश, सी से हो गया चाइना, पी ए से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान, ठीक। अब इनकी सीमाएं हैं, सीमा देख लेते हैं। ये कितने की सीमा लगाता है? तो 4096 किलोमीटर की, ठीक। कितने की? 4096 किलोमीटर की, जो कि क्या है? लार्जेस्ट सीमा है। क्या है? लार्जेस्ट सीमा है, ठीक है। फिर जो चाइना है, चाइना के साथ कितने की लगाता है? 3488 किलोमीटर की, मतलब कि 3488 किलोमीटर की। अब पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर की, ठीक।
वहीं नेपाल में देखें तो नेपाल के साथ कितनी लगाता है, 1751 किलोमीटर की नेपाल के साथ लगाता है। और फिर वहीं म्यांमार के साथ देखें तो 1643 किलोमीटर की लगाता है, 1643 किलोमीटर की। और भूटान के साथ देखी जाए तो 699 किलोमीटर की। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की, जो कि ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है। अब इसमें हम कुछ ऐसी चीज भी देखेंगे। हाँ, नोट्स जैसे मैं बना रहा हूँ ना, एकदम तरीके से फ्लो चार्ट की तरह जो भी है ऐसे ही नोट्स बनाना। अपना फालतू का दिमाग मत लगाना कि फिर कमेंट करना कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसी तरीके से बनाना। इस तरीके से क्या है, जब तुमने समझा होगा इस तरीके से ही नोट्स इस तरीके से बने होंगे, बस नज़र फेरने की ज़रूरत होगी तुम्हारी। नज़र जैसी फेरी वैसे याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही पढ़ा था, ऐसे ही समझा था और ऐसे ही नोट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो ये लैंड बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इनके अंदर थोड़ा घुसते हैं, पढ़ते हैं कि इनके साथ साथ हमारी क्या क्या वो रेखाएं भी हैं कुछ, जैसे कि वो क्या बोलते हैं बाउंड्री लाइन, जैसे कि रेड क्लिफ हो गई, मैकमोहन हो गई, और रेड क्लिफ हो गई, मैकमोहन हो गई, ये सब जो लाइनें हैं, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये कैसे कैसे बनी है, कब कब बनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाता है अगर वो टफ हो। ठीक, तो आगे चलते हैं। और हाँ, कोई भी अगर दिक्कत हो तो क्या करना, कमेंट कर देना कि हाँ हमें ये वाली चीज़ नहीं आई ये समझ में, तो मैं हूँ समझा दूंगा। ये टोटल जरूर ध्यान में रखना, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है, टोटल लगती है। अब देखते हैं कुछ जो एक ट्रीटी है, ट्रीटी, एक ट्रीटी है, ट्रीटी को क्या बोलते हैं, संधि। अब ये समझो संधि क्या होता है। संधि होता है कि संधि करना एक तरह से यार ये हो गया मिलकर काम करना, एक तरह से सिंपल ही समझो, मिलकर काम करना। इसमें क्या होता है, एक करार होता है एक तरह का करार, मतलब कि करार को कह लो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है एक तरह का ये, ठीक, कि उसमें शर्तें लिखी होती हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी। ठीक है, तो कुछ संधियां हुई हैं, तो उन संधियों के बारे में देखते हैं हम। एक संधि है अपने पड़ोसी देश के साथ हुई थी, तो उसका नाम है यान दावो की संधि। हाँ, यान दावो की संधि। ठीक, यान दावो की संधि है। ये कब हुई थी, तो ये आपका हुई थी 24 फरवरी 1826 में। कब हुई थी, 24 फरवरी 1826 में। किसके किसके बीच में, तो ये हुआ आपके म्यांमार प्लस में ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस टाइम क्या था, भारत जो था अपना वो ब्रिटिश के कब्जे में था। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ब्रिटिश इंडिया लिख देते हैं। ठीक, तो ये ट्रीटी हुई थी। और एक ट्रीटी और है, ऐसे ही उतारना सेम टू सेम। एक ट्रीटी और है, वो ट्रीटी भी लिखवाता हूं, वो थी सुगोली की संधि।
वो आई थिंक 1816 में, हाँ। तो 1816 में एक ट्रीटी हुई, क्या नाम था, सुगोली। ये किसके किसके मध्य हुई? तो ये हुई आपका नेपाल प्लस में ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो मैंने ये दो इंपॉर्टेंट संधियां करा दी। इसके डेट पूछे जाते हैं कि सुगोली की संधि कब हुई, 1816 में, और यानदावो की संधि कब हुई, तो ये हुई 1826 में, 24 फरवरी। ठीक, और ये भी दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि ये किस किस के मध्य हुई। ठीक, तो वो भी लिखवाया मैंने। तो ये दो चीज जरूर ध्यान रखना संधियों में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि इनकी जो सीमाएं थी ना, इनकी जो सीमाएं थी, बाउंड्री थी, ठीक है, तो जो मैंने बताई तीन बाउंड्रियां, तो उसको हम पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसे बाकी उतारो, ठीक है, पॉज करके वीडियो को इसको उतार लेना। आगे बढ़ते हैं। पहला कराएंगे क्या, डुरंड रेखा। तो हम पहला पढ़ेंगे डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कब आई, तो इसका टाइम पीरियड है 1893 से 1893 से है 96। ठीक, किसके किसके मध्य बनाई गई है, ये आपका बनाई गई अफगानिस्तान, अफगानिस्तान प्लस भारत, या ब्रिटिश इंडिया कह लो, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश थी ना, तो ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो कि बाद में क्या हुआ कि आजादी के बाद 1947 में ये जो पार्ट था, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था। कौन सा पार्ट था ये? जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था, जो कि आज ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और इसकी जो वो थी, हमने देखी थी कितनी थी, 106 किलोमीटर इसकी सीमा थी। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो क्रिस्पी पॉइंट बनते हैं, आप लोगों के पेपर का ज़्यादा लेवल जाएगा नहीं, तो यही बनते हैं। ठीक है, तो इसे उतारो, नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, और ये कब आई थी? ये आई थी 1914 में, 1914 में आई। ठीक है, अब किसके तहत आई थी? ये आपकी आई थी शिमला कन्वेंशन के तहत, शिमला कन्वेंशन। ठीक है, मतलब शिमला में क्या हुआ था, शिमला में हुई थी मीटिंग चली थी, उस दौरान ये लगाया गया था। सिंपल ये समझो। ठीक है, तो ये किस किस के मध्य होती है? तो ये होती है आपकी चाइना वर्सेस ब्रिटिश इंडिया। जो कि आज का क्या है, भारत अपना।
वहां पर चलती है। ठीक। और ये जब मीटिंग हुई थी ना, तो मीटिंग में कौन कौन था, कहाँ कहाँ से थे? इंडिया से, तिब्बत और चाइना, इनके मध्य लगाई गई थी। इनके मध्य में मीटिंग हुई थी और फिर ये लाइन डिसाइड करी गई थी। ठीक है, जो कि हमने देखी लाइन इसकी कितनी है, तो इसकी लाइन है, इसकी लाइन कितनी है? 3488 किलोमीटर। लाइन ध्यान में रखना। और एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ये बताओ 1643 मीन्स 1643 किलोमीटर किस किस के बीच में बाउंड्री है, बताना। ठीक है, क्वेश्चन पेंडिंग है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आएंगे, तीसरी कौन सी है? तो रेड क्लिफ। ठीक है, तीसरी है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। तो ये तो ये हुई थी 17 अगस्त 1947 में। ठीक है, बनाई गई। जो रेड क्लिफ सर हैं उनको बुलाया गया था, ब्रिटिश से, लंदन से आए थे, कि जब बंटवारा हो रहा है तो कुछ ऐसा बंटवारा किया जाए जिससे कि संतुष्टिजनक बंटवारा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इधर उधर कर कुरा के इन्होंने अपना काम निपटा के चले गए थे। ठीक है, इनके प्लान को ही बाल्कन प्लान भी बोला जाता है। कौन सा प्लान बोला जाता है? बाल्कन प्लान, या माउंट बैटन प्लान भी बोला जाता है इसे। ठीक, तो रेड क्लिफ रेखा ये किसके मध्य है? तो ये है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कि हमने पाकिस्तान से अपनी जो रेखा देखी थी, कितनी थी रेखा पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री कितनी थी? इसकी नहीं, पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री कितनी थी पाकिस्तान के साथ? 3330 किलोमीटर। याद कर लेना, जरूरी है ये लैंड बाउंड्री। मजे ले लोगे ना तो पेपर में तुम्हारे मजे ले लेगी। ठीक है, और ये जो जब मीटिंग हुई थी, बंटवारा हुआ था कि कैसे कैसे लाइन बांटनी है, तो इसमें 5 लोगों की कमीशन बनी थी। किसकी? कितने लोगों की? 5 लोगों की कमीशन बनी थी। ठीक है, जो कि एक थे सर रेड क्लिफ, 2 थे मुस्लिम से और 2 थे कांग्रेस से। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना आपने। तो 2 किससे थे? 2 थे मुस्लिम से, 2 कांग्रेस से थे, और एक अपने हमारे सर उस टाइम के अपने, मैं नहीं मानता ब्रिटिश को कभी सर, रेड क्लिफ जी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना समाप्त। अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कहा था? तटीय
तटीय रेखा। ठीक है, तो दोस्तों जो तटीय रेखा वाला है, ठीक है, वो इसमें कराऊं, फिर वीडियो फिर लंबी हो जाएगी वो। ठीक है, तो बताओ जैसा, एक काम करते हैं नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं तटीय रेखा को। ठीक है, ताकि अच्छे से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें। ठीक, तो ओके, बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं देखो बीच में मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेन क्या है, हमें मेन पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ और लास्ट में बोल देता हूँ। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और वीडियो पूरी देखना भाई साहब। बेशक शेयर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो पूरी देखो। और अच्छा लगता है तो कमेंट करो, जिस टॉपिक पे चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे चाहिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन टारगेट तो दो मुझे, तब तो मेरा परफॉर्मेंस देखोगे है कैसा परफॉर्मेंस। ठीक, तो ठीक है, नमस्ते, राम राम, कल मिलते हैं।